इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.4 का 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक एक करके इसको शुरू करते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन आपको दी गई है वो कह रहा है कि आधा दर्जन किलो का मूल्य 7.1/2 रुपया है, तो एक केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ही आसान है, बस थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है। ठीक है, बस कुछ बातें जो है वो इसमें छिपा दी गई है, तो वो बातें हम लोग को देखनी है। जैसे हम लोग को यहाँ पे बोला है आधा दर्जन किलो का मूल्य जो है वो दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि आधा दर्जन में किलो की संख्या होती कितनी है। ठीक है, तो हम लोग जानते भी हैं। ठीक है, और आप लोग यदि नहीं जानते हैं तो देखिए, आधा दर्जन केले कहने का मतलब क्या होता है कि आधा दर्जन में लगभग 6 केले होते हैं। ठीक है, और एक दर्जन में 12 केले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं दे करके बोला है आधा दर्जन केले का मूल्य दिया गया है। ठीक है, कुछ बातें छिपा दी गई है। तो हम लोग जानते हैं कि आधा दर्जन केले में कितना केला होता है जी। तो आधा दर्जन कहने का मतलब हो गया कि उसमें 6 केले होंगे। कितने केले होंगे? 6 केले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 किलो का मूल्य। 6 केले का मूल्य कितना दिया है जी? 7.1/2 दिया गया है, इतना रुपया। ठीक है, तो ये जो पूर्णांक जो है ना, इसको हम लोग तोड़ देते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं जी? नीचे नीचे करते हैं गुना, ऊपर करते हैं जोड़। तो 7 में 2 से गुना कर दीजिए, 7 दूना 14, 14 में 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 15, यानी कि 15 बटा कितना हो जाएगा? 2। तो 15 बटे जो 2 है, इतना रुपया है। कितना केले का मूल्य जी? तो 6 केले का मूल्य। तो अब बोला है 1 केले का मूल्य इसमें निकालिए। तो क्या करेंगे हम, इसी में 15/2 में जो है ना भाग दे देंगे 6 से। ठीक है, क्योंकि भाग दे करके ही निकाल सकते हैं। चलिए, तो लिखेंगे यहां पर उसी तरह से 1 केले का मूल्य बराबर, अब 1 केले का मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, यानी कि ये पूर्णांक तोड़े तो कितना था जी? 15 बटा में हम लोग का था 2, अब इसमें भाग दे देंगे 6 से। ठीक है, तो हमारा 1 केला का मूल्य निकल जाएगा। तो अब इस 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो मान लेते हैं 1। अब भाग को चेंज कर देते हैं गुना में, तो 15 बटा में 2, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो गुना में कर दिए चेंज, 1 चल गया ऊपर, 6 आ जाएगा नीचे। अब गुना कर डालिए। चलिए गुना करते हैं। 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 बटे 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12। ठीक है, तो ये आ गया आपका 15/12। ठीक है, अब चाहेंगे तो आप इसको कटा भी सकते हैं। कैसे कटा सकते हैं? देखिए कैसे कटाएंगे जी। ये आपका कट जाएगा 4 तिया 12, और ये कट जाएगा 3 बचे 15। हाँ, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए कटा देते हैं जी। 5 तिया 15 और ये कट जाएगा 4 तिया 12, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया हम लोग का 5/4। ठीक है, अब 5 में 4 से भाग दे दीजिए, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए भाग देते हैं। 5 में यदि 4 से भाग दे दें, ठीक है, तो 4 एकम 4, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो 1 जो है ना यहाँ पे ये सामने जाता है, ये जो 4 जो है ना वो नीचे आता है, ये जो 1 है वो सीधा ऊपर चल जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या लिख देंगे, इसको पूर्णांक में तोड़ने के लिए इसे बोल रहे थे। ठीक है, ये समझाया गया ये पूर्णांक में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1.1/4, इस तरह से। 1.1/4 रुपया जो होगा वो 1 केले का मूल्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस 5 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए आगे वाले क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आप चाहेंगे तो आंसर भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक छात्रावास में
औसत प्रत्येक छात्र प्रतिदिन 1.5/6 लीटर दूध लेता है। ठीक है, एक छात्रावास यानी कि हॉस्टल है, उसमें एक जो छात्र है ना, वो रोज यानी कि हर दिन 1.5/6 लीटर दूध ले रहा है। ठीक है, और उस छात्रावास में टोटल जो लड़के हैं, ठीक है, उस छात्रावास में टोटल जो लड़के हैं हर रोज को मिलाकर के, मतलब सभी लड़के जो हैं वो दिन भर में जो दूध ले रहे हैं वो है आपका 308 लीटर। यानी कि उस छात्रावास में या फिर बोल दीजिए हॉस्टल में जितने सारे बच्चे हैं एक दिन में कितना दूध लेते हैं सभी को मिला करके, तो वो है 308 लीटर। ठीक है, तो बोला गया है इसमें कि छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए कि 308 लीटर यदि दूध छात्रावास में उपयोग होता है तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे इसमें बताइए। टोटल दूध हमारा दिया गया है 308। इस 308 में 1.5/6 से यदि भाग कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए लिखेंगे हम लोग हल। अब देखिए, प्रतिदिन छात्रों द्वारा लिया गया दूध ऐसे लिख सकते हैं, या फिर कुल दूध लिखते हैं। ठीक है, कुल दूध, टोटल दूध कितना है जी, टोटल दूध है 308 लीटर। ठीक है, लीटर। अगर प्रत्येक छात्र प्रतिदिन में लिया गया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं प्रत्येक छात्रों द्वारा लिया गया दूध। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एक छात्र द्वारा लिया गया दूध। ठीक है, तो इसे लिखेंगे एक छात्र द्वारा लिया गया दूध। ठीक है, कितना दूध ले रहा है जी, तो वो दूध ले रहा है 1.5/6 लीटर। ठीक है, ये एल ले लेते हैं। अब लीटर जो है ना ये पूर्णांक में दिया है, तो पूर्णांक को हम तोड़ देंगे। ठीक है, तो पूर्णांक तोड़ेंगे, नीचे से होता है गुना, ऊपर ऊपर होता है जोड़। 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, और 6 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, तो यानी कि 11/6 लीटर। ठीक है, यानी कि एक छात्र जो है वो प्रतिदिन कितना लीटर दूध ले रहा है, 11/6 लीटर। ठीक है, तो अब हमको क्या करनी है कि उस छात्रावास में, ठीक है, उस हॉस्टल में कितनी छात्रों की संख्या है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से 8 में हम भाग दे देंगे 11/6 से। चलिए भाग देते हैं जी, तो लिखेंगे कुल छात्रों की संख्या, ऐसे लिखेंगे, या फिर छात्रों की संख्या लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं जी, छात्रों की संख्या। अब छात्रों की संख्या निकालनी है हम लोग को, तो छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे जी, टोटल में यानी कि 3 से 8 में भाग दे देंगे कितना से, 11/6 से। चलिए इसको भाग देते हैं जी। अब 301 के नीचे, सॉरी 308 के नीचे, 308 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, एक, कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। अब ये बन गया है बटा का भाग। ठीक है, या फिर भिन्न का भाग कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भिन्न के भाग को हम किस में चेंज करते हैं, गुना में। तो लिखेंगे 3 से 8 बटा में 1 गुना में चेंज करेंगे तो 6 हमारे ऊपर चल जाएगा, 11 हमारा नीचे आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 11। अब इसमें कर देंगे गुना। ठीक है, आप इसको कटा भी सकते हैं। ठीक है, और मर्जी है तो आप भाग भी दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको कटा देते हैं। तो 11 के टेबल में, 11 के टेबल में और ये 308 जो है ना वो 28 मर्त में कट जाएगा। यानी कि 28 में यदि 28 से यदि भाग दे दे 3 से 8 में तो 11 मर्त में वह कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 28 और यहाँ पे बच गया हमारा 6। तो अब क्या करेंगे, 28 में गुना कर देंगे 6 से। ठीक है, तो 28 में 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, देखिए कितना आएगा,
8 छक्का 48 के 8, हाथ में 4, 6 दूना 12, 12 और 4 16, तो हो जाएगा 168 छात्र जो है यहाँ पे होंगे उस छात्रावास में। ठीक है, तो छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 168। ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि उस छात्रावास में 168 छात्र हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे, और देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 15.5 बटे 15 पूर्णांक, देखिए फिर से 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 15.1/5 लीटर लंबे रिबन के 4 बराबर हिस्से किया जाता है, तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या होगी? यानी कि रिबन रिबन कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई एक कपड़ा है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, मान लेते हैं जी कोई आपके पास कपड़ा है, ठीक है, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान सकते हैं। ठीक है, इसको 4 बराबर बराबर भागों में आपको बांटनी है। ठीक है, तो मान लीजिए एक यहाँ से टुकड़ा काट लेते हैं, एक लगभग यहाँ से टुकड़ा और एक यहाँ से, ठीक है, मान लेते हैं। तो 4 टुकड़े में इसको बांटनी है। यह एक टुकड़ा हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये एक टुकड़ा हुआ, ये एक टुकड़ा हुआ और ये एक टुकड़ा हुआ। टोटल टुकड़ा कितना हुआ? 4 टुकड़ा आपका हो गया। तो वही बोला गया कि एक रस्सी जो है ना, इसका टोटल लंबाई कितनी दी गई है? 15.1/5 दी गई है, और इसमें बोला गया कि 4 बराबर बराबर भागों में इसको बांटिए और उसका लंबाई ज्ञात कीजिए, उनकी बताइए कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल लंबाई में क्या कर देंगे? 4 से कर देंगे भाग, तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं जी। देखिए कैसे, अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है, ताकि स्पेस यहाँ पे कम है। ठीक है, और आप लोग को अच्छा से दिख सके। चलिए ये मिट चुकी है, अब बढ़ते हैं हम लोग हल पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल और लिखेंगे रिबन की लंबाई। रिबन की लंबाई, रिबन की लंबाई कितनी दी गई है जी? वो दी गई है 15.1/5 मीटर। ठीक है, तो मीटर में दी गई है ना, तो ये पूर्णांक में है, तो पूर्णांक तोड़ लेते हैं जी। तो पूर्णांक तोड़ने का तरीका क्या होता है? नीचे नीचे करते हैं गुना, ऊपर करते हैं जोड़। ठीक है, तो 15 × 5 = 75, 75 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 76, 76 बटे हो जाएगा 5। ये जो हमारा है वो रिबन की लंबाई आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, रिबन की लंबाई तो हमको दी गई हुई मीटर में। ठीक है, अब इसमें जो है ना हम 4 से भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें 4 भागों में बोला गया है बांटने के लिए। तो चलिए, बोला गया प्रत्येक हिस्से की लंबाई, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रत्येक प्रत्येक हिस्से की लंबाई प्रत्येक हिस्से की लंबाई निकालनी है, तो क्या करेंगे, 76/5 में 4 से भाग दे देंगे, तो लिखेंगे 76/5 और भाग कर देंगे इसमें 4 से। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1, ये बन गया भिन्न का भाग। तो भिन्न के भाग को किस में चेंज करते हैं जी? भिन्न के गुना में। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं जी, यानी कि 76/5 और गुना में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर और 4 आपका हो जाएगा नीचे। अब चलिए इसमें भाग देते हैं, तो देखिए भाग इसमें कटाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस में हम लोग इसको कटा सकते हैं। देखिए कैसे कटेगा, 19 चौके होता है 76, 19 चौका 76 होता है, ये कट जाएगा। आया कितना जी? यहाँ पे बच गया 19/5 और गुना में बच गया 1/1, ये बच गया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे
अब ये बचाना तो नीचे नीचे गुना कर दीजिए, ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए। तो 19 में 1 से गुना कीजिएगा तो 19, और 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5, यानी कि कितना आ गया 19 बटा में 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 19 बटा में 5। अब 19 में 5 से भाग दे लीजिए, जितना आएगा उसको पूर्णांक में आंसर लिख दीजिएगा। तो चलिए 19 में 5 से भाग दे लेते हैं जी, ठीक है। तो 5 यहाँ होती है 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ये कट जाएगा, फिर जाएगा यहाँ पे पॉइंट, और पॉइंट जाने के बाद एक 0, तो हो जाएगा 15 × 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 से कट जाएगा, ठीक है, भाग लगेगा तो कट जाएगा, यानी कि कितना आया 3.8। आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को तो पॉइंट में लिखने नहीं है, हम लोग को लेनी है पूर्णांक में। तो कैसे करेंगे जी, देखिए इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ छोड़ भी देंगे इसमें। देखिए ये यानी कि हम पूर्णांक में लिखना है ना हम लोग को, तो पूर्णांक में चलिए लिख कर बताते हैं। देखिए अभी जो हम लोग सॉल्व किए हैं 19 में यदि 5 से भाग दिए हैं तो 3 × 5 = 15 हुआ है, और नीचे बच गया 4, यहाँ पे बच गया 3, और यहाँ बचेगा 5। तो 4 हमारा चल जाता है ऊपर, 4 सीधा कहाँ जाएगा ऊपर, और 3 जो है ना वो सीधा जाता है सामने, और 5 जो है ना वो सीधा आता है नीचे। तो पूर्णांक यदि तोड़ना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 3.4/5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3.4/5, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि 3.1/4 किलोग्राम सेव का मूल्य 130 रुपया है, तो 1 केजी या फिर 1 किलोग्राम सेव का मूल्य क्या होगा। देखिए इसमें भी ऐसे ही करनी है, किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम जो है, जैसे आपके पास 3.1/4 किलोग्राम सेव है, उसका कीमत दिया गया है 130 रुपया, ठीक है। तो 130 रुपया दिया है, अब हमको निकालनी है 1 किलोग्राम सेव का मूल्य। तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, टोटल रुपया में से इस किलो का जो वजन है ना उससे भाग दे देंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा। चलिए इसे ही करते हैं जी, लिखेंगे हल। अब लिखेंगे 3.1/4 किलोग्राम सेव का मूल्य बराबर है 130 रुपया, 130 रुपया है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूर्णांक में 3.1/4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, पूर्णांक तोड़ लें ताकि भाग देने में आसानी हो जाए। चलिए यहाँ पे पूर्णांक तोड़ लेते हैं जी। तो नीचे नीचे करते हैं गुना, ऊपर करते हैं जोड़, तो 4 × 12 = 13, यानी कि 13 बटे होना चाहिए 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं 13/4, इसे लिख देते हैं 13/4 किलोग्राम सेव का मूल्य बराबर 130 रुपये लिख दें, ऐसे 130 रुपया ऐसे लिख दें। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है जी, 1 किलोग्राम सेव का मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, 130 में भाग दे देंगे 13/4 से। चलिए भाग देते हैं जी, तो लिखेंगे 1 किलोग्राम सेव का मूल्य, कैसे सॉल्व करेंगे जी, देखिए 130 में भाग दे देना है 13/4 से। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1, ठीक है। चलिए इसको अब बनाएंगे हम लोग भिन्न का भाग। तो भिन्न के भाग को यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो किस में जाता है जी, भिन्न के भाग रहता है तो उसको हम लोग चेंज करते हैं
गुना में और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे यह है भिन्न का भाग, तो इसको किस में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। तो जैसे ही गुना में चेंज करेंगे तो 4 हमारा नीचे चल जाएगा ऊपर और 13 हमारा ऊपर चला जाएगा नीचे। तो लिखेंगे 130 बटा में 1 गुना 4 ऊपर और 13 हो जाएगा नीचे। अब यहाँ पर जो है ना आप कटा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन कटाएंगे नहीं, यहाँ पे गुना ही कर लिया जाएगा। देखिए अगर कटा लीजिएगा तो जल्दी से छोटा हो जाएगा, ठीक है, और नहीं कटेगा तो थोड़ा सा लंबा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आंसर तो मिल ही जाएगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा अधिक करनी पड़ेगी। अब देखिए क्या करेंगे, 13 दहिया के 130 होता है, कितना होता है 130, 13 दहिया के 130 होता है। अब 10 गुना 4 कर देंगे, 10 में कितने से गुना कर देंगे 4 से, तो 10 में यदि 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 चौके 40, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 40, यानी कि 1 किलोग्राम सेव का मूल्य कितना रुपये हो जाएगा जी, 40 रुपये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर।